गाइस, आप लोगों का स्वागत है जिला विज्ञान में। आज हम सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताया था। वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक क्या होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसके अंदर दो रह गई थी। पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको नॉर्मेलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, आज मैं आपको फॉर्मेलिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक बार फॉर्मेलिटी खत्म हो जान दो, फिर मैं आपको एक बार में समझा दूंगा कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या है। तीनों आपको समझ में आएगा, पर एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ फॉर्मूल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सर ये फॉर्मूल्स का मतलब क्या है? फॉर्मूल्स का मतलब होता है बेटा जो फॉर्मूले से मोल्स आते हैं। किससे आते हैं बेटे? फॉर्मूले के अंदर जो मोल्स होते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे अगर मैं मोलैरिटी में बोलूँ तो मोलैरिटी में हमने किसकी बात की थी? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नॉर्मेलिटी में हमने किसकी बात की थी? कि इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ फॉर्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसका लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें इसको हम कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मेलिटी को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे जरा समझना। एफ, ये आ गया फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ऊपर क्या आ गया? नंबर ऑफ फॉर्मूल्स आ गए, और अपॉन में क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूल्स को मैंने किससे दिखा दिया? एफ एन से रिप्रेजेंट कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वी एल से। यहां तक समझ में आया या नहीं आया बताओ? बहुत ईजी है। नंबर ऑफ फॉर्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेलिटी बोलते हैं। अच्छा सर, ये क्या नाम है आपका? ये नंबर ऑफ फॉर्मूल्स किसके इक्वल होता है? वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, फॉर्मूल्स का मतलब क्या होता है बेटा? वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन में फॉर्मूला मास। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में फॉर्मूला मास। एक बार आप थोड़ा सा चीज़ें ग्रैप अप करने की कोशिश करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अभी 5 मिनट के अंदर आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बट आप थोड़ा सा फॉर्मेलिटी समझने की कोशिश करो, आपके तीनों डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एफ एन का मतलब क्या था बेटा आपका? क्या बताया मैंने आपको? एफ एन का मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फॉर्मूल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो इसका क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। समझ में आ गया? जब आप इस एफ एन की वैल्यू को वापस इसके अंदर डालोगे तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू अपॉन एफ एम इंटू में वी एल, जहाँ पे डब्ल्यू क्या है आपका? वेट ऑफ सॉल्यूट, एफ एम क्या है आपका? फॉर्मूला मास, और वी एल क्या है बेटा आपका? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर में, क्योंकि एल लिखा है तो हम लीटर में बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बस आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हम ये एफ एम की बात करते हैं, फॉर्मूला मास, ये क्या होता है? ऑब्जर्व्ड होता है। ऑब्जर्व मतलब ये कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट से निकलता है। ठीक है, तो और ये किसके लिए होता है आपका? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। समझ में आ गया? तो अगर मैं सिंपल सा फॉर्मेलिटी के बारे में आपसे बोलूं तो फॉर्मेलिटी के बारे में आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? कि फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कितने फॉर्मूल्स आपके मौजूद हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन को। ठीक है, पर लीटर सोल्यूशन में कितने मौजूद हैं? आप ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ फॉर्मूल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एफ एन अपॉन वी एल। एफ एन क्या होता है आपका? ये होता है जो मैंने बताया, इसकी वैल्यू डालेंगे तो आपका ये कुछ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हम ये एफ एम होता है, जो आपका फॉर्मूला मास होता है ये आपका, ठीक है, जो एफ एम की बात कर रहे हैं, एफ एम क्या आपका? ये एफ तो आपका एफ एन क्या था आपका? नंबर ऑफ मोल्स, और ये एफ एम क्या है आपका? फॉर्मूला मास, जिसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल देते हैं। और मॉलिक्यूलर मास कौन सा? जो एक्सपेरिमेंट से आता है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो जो उसका मॉलर मास निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? एफ एम बोलेंगे। ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। अब देखना, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समझना, ये पॉइंट आप बहुत ध्यान से समझना जो मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, जब हमने मोलैरिटी की बात की थी आगे, तो मोलैरिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया? जब हमने नॉर्मेलिटी की बात की थी तो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और जब हमने फॉर्मेलिटी की बात की तो फॉर्मेलिटी का मतलब क्या था? कि नंबर ऑफ फॉर्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। क्या आपको तीनों में लिंकेज दिख रहा है?
कि सर मोलैरिटी के केस में हमने किसकी बात करी, नंबर ऑफ मोल्स की, नॉर्मेलिटी के केस में किसकी बात करी सर, इक्विवेलेंट की, और फॉर्मेलिटी के केस में किसकी बात करी हमने, FN की, दैट इज फॉर्मूला मास। समझ में आया, कोई डाउट, ठीक है, ये फॉर्मूल्स की बात करी है। यहाँ पे अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स को आपने पढ़ा था कि कैसे डिवाइड किया था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आपने इक्विवेलेंट निकाला था तो इक्विवेलेंट कैसे आया था, इक्विवेलेंट का वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, और जब आपने यहाँ से FN निकाला था, FN क्या, फॉर्मूला मास निकाला था, इसका क्या आया, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में फॉर्मूला मास। समझ में आ रहा है। तो आप अब मेरे हिसाब से आप बहुत आराम से लिंक कर पा रहे होगे। यहाँ पे किस चीज़ का हुआ, सिर्फ नीचे वाली टर्म्स का डिफरेंस हुआ। समझ में आया, ठीक, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने मोलैरिटी बताई थी तो क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ नॉर्मेलिटी बताई थी तो क्या बताया था आपका, इक्विवेलेंट कितना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, और फॉर्मेलिटी में क्या बताया था, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। इक्विवेलेंट को कैसे किया था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, और जहाँ पे आपने FN यानी फॉर्मूला मास को कैसे किया था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास। FM क्या है, मोलर मास, और कौन सा, ये वाला कौन सा आता है, जो एक्सपेरिमेंट से आता है। क्लियर हो गई बात, ठीक। और जब आप ये वैल्यू वापस इसमें डालते हो तो आपका क्या आता है, देखो यहाँ देखो, आपने ऐसी वैल्यू डाली थी तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये M क्या है, मोलैरिटी, जब आपने इसके अंदर N की वैल्यू डाली थी यहाँ पे तो क्या आया था, W, ठीक, W अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू में VL, ये फॉर्मूला निकला था मोलैरिटी का। जब आपने नॉर्मेलिटी के अंदर आपने इक्विवेलेंट की वैल्यू डाली थी तो यहाँ पे आपने ऐसा डाला था, ठीक है, और जब आपने यहाँ पे फॉर्मूला मास की वैल्यू डाली तो आपका ऐसे डाली। समझ में आया। तो जब आप तीनों को लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी बेटा आपकी चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि आपने कैसे निकाला, समझ में आया। अच्छा, अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब आप में से काफ़ी बच्चे डाउट पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे भी आप जो MM है आप इसको मोलर मास बोल रहे हो, और यहाँ पे जो FM है आप इसको भी मोलर मास बोल रहे हो, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना, जो ये यहाँ मैं मोलर मास बोल रहा हूँ किसके केस में, मोलैरिटी के केस में, ये वाला आप कैसे करते हो, कैलकुलेट करते हो, ठीक है, बट ये वाला नीचे वाला आप कैसे निकालते हो, एक्सपेरिमेंट से निकालते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक। मोलैरिटी के केस में जब मोलर मास आता है वो कैसा आता है बेटा, कैलकुलेटेड, और आपका फॉर्मेलिटी के केस में जो मोलर मास आता है वो किससे आता है, एक्सपेरिमेंट से, और ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलो। अब हम लिंकेज पढ़ते हैं इस मोलैरिटी में और इस फॉर्मेलिटी में। देखो अब यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी अभी हमने पढ़ी पीछे, क्या आया था आपका, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन FM इंटू VL, ये निकालना मैंने अभी आपको सिखाया था, देखो यहाँ से निकालना सिखाया था, ठीक है, और ये आपका मोलैरिटी का, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो ये FM है ये कैसा होता है आपका, मोलर मास ऑब्जर्व्ड, जो एक्सपेरिमेंट से निकलता है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, MO लिख दिया। और मोलैरिटी के केस में मैंने अभी आपको बताया था, देखो कहाँ गया, मोलैरिटी के केस में मैंने आपको, ये नॉर्मेलिटी नहीं है, मोलैरिटी होगा। जो मोलैरिटी के केस में मैंने आपको बताया, तो जो MT होता है ये कौन सा मोलर मास होता है आपका, थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड। समझ में आ गया। जब आप इस फॉर्मेलिटी को इससे डिवाइड करोगे तो आपने यहाँ पर डिवाइड करा, जो टर्म्स काटती थी आपने काट दिया, काटने के बाद क्या आया आपका, F डिवाइड बाय M, मोलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल। और बेटा मैं आगे जाके आपको ये पढ़ाऊंगा कि मोलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल आई मतलब होता है वेंट ऑफ फैक्टर। बेटा काफ़ी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर पूरी ज़िंदगी समझ में नहीं आता कि क्या होता है, मैंने आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। समझ में आगे वाला पॉइंट, ठीक। जब आपने इस फॉर्मेलिटी को इससे डिवाइड किया, फॉर्मेलिटी के अंदर जो ये मोलर मास था ये क्या था, ऑब्जर्व्ड या फिर एक्सपेरिमेंट से जो आया हुआ है, और ये MT क्या था, थ्योरेटिकल या जो आपने कैलकुलेट किया,
ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपका जो आया MO अपॉन MT, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक रिलेशन आ गया फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को जोड़ने का, कि फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। क्लियर हो गई बात, ये मोलैरिटी ये सो ठीक कर लेना। क्लियर हो गया, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई। काफ़ी बच्चों को मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के बीच में लिंकेज ही समझ में नहीं आता, ये तीनों एक टर्म से कैसे आ गई। ये तीनों चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलोगे, वरना आप हमेशा रट्टा मारते रहोगे कि कैसे निकली, किसके अंदर क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। क्लियर हो गई, ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट है इसके अंदर बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के अंदर पार्ट्स पर मिलियन। अब मिलियन का आपको मतलब पता ही है क्या होता है, 10⁶, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना। चलो, तो अगर मैं बात करूं पार्ट्स पर मिलियन अपॉन वेट अपॉन वॉल्यूम, तो W मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, और V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में। अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने ml में लिया है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ से। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, सिर्फ आपको 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है, और जो वॉल्यूम लेनी है वो किस में लेनी है, आपको ml में लेनी है। अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलूँ तो वॉल्यूम क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हो गया ml में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में हो गया, ml में, और इसको किससे मल्टीप्लाई करा, 10⁶ से। पार्ट्स पर मिलियन का सिंपल सा मतलब है 10⁶ से मल्टीप्लाई करना। क्लियर हो गया, और ये परसेंटेज वाला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट खत्म हो जाते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपको मैंने बताया था क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन से थे आपके, कि जो आपके वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर चेंज करने से आपकी वॉल्यूम चेंज होती है, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं कि जिनका टेम्परेचर चेंज करने से आपकी चेंज नहीं होता, तो किस में चेंज नहीं होता, मास में चेंज नहीं होता। तो ये सारे मैंने आपको करा दिए, स्ट्रेंथ, पार्ट्स पर मिलियन, ये वाला फॉर्मेलिटी एंड नॉर्मेलिटी भी मैंने आपको करा दिया। ये वाला हमारा सारा पोर्शन कवर हो गया। अब हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं बेटा, जो मैंने आपको कराया था पिछली क्लास में, सर जिनके अंदर टेम्परेचर चेंज करने से आपकी मास की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ये चार आपको यहाँ पे दिए हैं, तो इन चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है बेटा आपका, W/W परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहां मैंने आपको क्या पढ़ाया था, W/V परसेंटेज। वहां पे V क्या था आपका, टेम्परेचर डिपेंडेंट था, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, W क्या है, वेट, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूशन, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे W ऊपर वाले का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लिया आपने, नीचे वाले का क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन, इसको ग्राम में लिया, और 100 से मल्टीप्लाई किस लिए किया, परसेंटेज की वजह से, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बात बताई थी कि जब भी आपको दिया हो तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानोगे, 100 ml। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ दिया हो तो वहां पे वेट ऑफ सोल्यूशन कितना मानोगे, 100 ग्राम। चीज़ों को जितना ज़्यादा बेटा आप लिंक करके पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा। मैं चाहूँ तो मैं भी आपको चीज़ें ऐसे डायरेक्टली रटवा दूँ, फॉर्मूला लिखवा दूँ, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आई कहाँ से चीज़ें, समझ में आ गया। चलो अगला चलते हैं। अब बेटा अगला मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, किसी भी, अगर मैं बोलूँ कि मोल फ्रैक्शन है क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ रेशियो। पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट इज फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज़ का क्या होगा, मतलब बोला मैंने कहा ए का, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, ए के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप प्लस कर दो तो वो क्या होंगे आपके, ये मोल फ्रैक्शन कराएगा। तो एक्स से क्या कहलाता है आपका, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो समझना, किसी भी सोल्यूशन, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है, देखना। तो ये आपका एक बीकर है, बीकर के अंदर आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाला। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, NB, और सॉल्यूट के क्या है बेटा, Na। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इसके अंदर क्या होंगे, Na प्लस NB, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकते, है ना बेटा। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूँ सॉल्यूट की, सॉल्यूट क्या है हमारा, A है। तो अगर मैं बात करूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी इसको जाए बोलते हैं, ठीक है, एक्जे भी बोल सकते हो आप। तो मैंने भी आपको बताया क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल क्या है, Na प्लस NB, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, Na। क्लियर। तो इसको और भी आप कैसे लिख सकते हो, Na अपॉन NT। NT मतलब क्या है, टोटल, जिसके अंदर आपका Na प्लस NB लिखा। क्लियर। अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी XB, तो XB की बात हो रही है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ऊपर, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, NB। तो ऊपर क्या आ गया बेटा आपका
एन बी आ गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक, कोई डाउट? यही आपका मोल फ्रैक्शन होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि मोल फ्रैक्शन सम ऑफ ए यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपका हमेशा इनका सम कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से बोलूँ मैं एक्स ए निकालना चाहूँ या एक्स बी निकालना चाहूँ तो आराम से निकाल सकते हो। ठीक, क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, सिंपल, ख़त्म। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? आपकी रेशियो होती है उस कॉन्स्टिट्यूएंट का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ठीक, चलो अगला चलते हैं बेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को डिफरेंस होता है कि सर मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान से समझना, मोलैरिटी जब हमने पढ़ी थी तो मोलैरिटी हमने कहाँ पढ़ी थी? RITY। ये हमने कहाँ पढ़ी थी? टेम्परेचर, कहाँ पढ़ी थी? टेम्परेचर डिपेंडेंट में पढ़ी थी, याद है? जहाँ पे वॉल्यूम से चेंज हुआ था। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो आइए यहाँ पे मोलैलिटी का मतलब क्या होगा कि ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका मास वाली टर्म इंक्लूड होती है। पहले तो आप ये चीज़ समझो। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं इसके टर्म, इसका फॉर्मूला बनाना लिखूँ तो इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और मोलैलिटी, आपका मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व थी, यहाँ मोलैरिटी में आपके कौन सी है? वी, मतलब आपका सॉल्यूट वाली है, सॉल्वेंट वाली केजी। ठीक है, क्लियर हुआ? मोलैरिटी में और मोलैलिटी में डिफरेंस। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। खत्म। इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी को मैं लिखूँ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? एन, और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, ध्यान रखना। तो इस सॉल्वेंट को लिखेंगे तो क्या लिख दिया मैंने? W अपॉन केजी लिख दिया। ठीक है, अगर आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मैंने इसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो आपका ये आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू में डी। अगर ये केजी में, इसको अगर मैं ग्राम में करना हो तो क्या करते हैं बेटा? 1000 से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने आपका 1000 यहाँ पहुँच गया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब बेटा एक रिलेशन है जो आपको NCERT में डायरेक्ट दे रखा है, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये रिलेशन है। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि कोई भी चीज़ आप रटवाओगे नहीं, तो ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लर्न करने के लिए दे दिया। तो ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह डायरेक्ट यूज़ होगा। अगर ये इसका फॉर्मूला क्या है कि आपका मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में 1000 अपॉन में 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू में मोलर मास ऑफ बी। और कई फिर बच्चे बोले सर आपने तो अभी बोला था आप रटवाओगे नहीं, पढ़िए, तो आपने रटने के लिए दे दिया। तो आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, न्यूमेरिकल से आपका ये रिलेशन दिखाता हूँ कि कैसे आया। ठीक है, वो न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से देखना। चलो देखो, इसमें क्या बोला बेटा कि आ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज एंड वाटर, यानी आपके एक सोल्यूशन जिसके अंदर ग्लूकोज है और क्या है? वाटर है। तो ग्लूकोज क्या हो गया बेटा? आपका सोल्यूट, और वाटर क्या हो गया बेटा? आपका सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, इजी है। इसके बाद क्या लिखा है? इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा है, इसके मोल फ्रैक्शन आपका सोल्यूट है, तो यानी x से आपको कितना दे रखा है? 0.2 दे रखा है। अच्छा जी, और क्या बोला है कि आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल है, बाय वन शुरू करते हैं। ऊपर से देखना, तो मोल फ्रैक्शन आपको किसका दे रखा है? ग्लूकोज का, यानी कितना हो गया? 0.2 हो गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर मैं बात करूं किसी का, तो क्या होता है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NT, Na प्लस NB। ठीक है, यही होता है आपका। तो आप यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल क्या हो गया? NT। तो यहाँ पे ग्लूकोज वाले की मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, कितना गिवन है? 0.2, और टोटल कितना है बेटा आपका? 1। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से आप वाटर का निकालो तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ईजिली। क्यों, कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि Na प्लस NB आपका कितना होता है? NT टोटल। इसमें आपको Na की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2।
ये आपको कितना पता है 1, तो ये तो निकल जाएगा आराम से। 1 माइनस 0.2 करेंगे तो यहाँ से किसका आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा। तो वाटर के आपके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 0.8 आ गए। क्लियर हो ये वाली बात, पहले यहाँ तक बताओ क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है मेरे साथ। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर सोल्यूट की बात कर रहे हो तो सोल्यूट का, अगर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। अगर मैं वाटर के केस में लगाऊं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू वेट, गिवन वेट ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक, अगर मुझे तो यहाँ से वेट निकालना है ना, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू में मोलर मास ऑफ वाटर। समझ में आया कैसे लिखा मैंने, ठीक है, ये समझ में आया, आ गया। नंबर ऑफ मोल्स का फिर मैंने फॉर्मूला यूज़ करा है। अब हमें बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि वाटर का हमारा जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 18, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अभी हमने निकाले 0.8। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, वेट ऑफ वाटर ही हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे बोला क्या निकालने को, मोलैलिटी बोला। और मोलैलिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में, केजी में। ठीक है, यही तो बोला था उसने, तो ये निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको सोल्यूट के हमने दे रखे थे, कितने थे उसके, 0.2। ये आपको मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा था, सोल्यूट आपके निकाले थे ना, कहाँ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन दे रखा था। यहाँ से आपने नंबर ऑफ ग्लूकोज निकाले थे, कितने आए थे, 0.2 आए थे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, वेट ऑफ वाटर, लगा दो बस, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। 0.2 इसको आप जब रखेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 0.8 इंटू 18, और ये 1000 कहाँ चले जाएगा बेटा, आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बेटा यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप 0.8 है, अब 0.8 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस 0.2 लिखो तो कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं ना, बताओ यहाँ पे लिखना जरूर, कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे। अगर मैंने 0.8 को ऐसे लिख दिया 1 माइनस 0.2 तो कोई दिक्कत है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना वैल्यूज़ कौन कौन सी है। 0.2 क्या है आपका, 0.2 क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या फिर मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन एक ही बात थी, तो मैंने क्या करा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, इनटू यहाँ पे क्या किया हुआ है, 1000। ठीक है जी, अपॉन नीचे क्या लिखा है 1, ठीक है, माइनस 0.2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसी की वैल्यू है। ठीक है, इनटू में, और ये 18 क्या था बेटा आपका, यहाँ पे आपने निकाला था ना, 18 क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यानी MB, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे लिखवाया था और यही फॉर्मूला आया है, देखो ये फॉर्मूला बोला था मैंने आपको, XA इंटू में 1000 अपन में 1 माइनस XB इंटू में MB, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोलर मास ऑफ B। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और ये फॉर्मूला मैंने आपको एक क्वेश्चन से भी प्रूफ करा दिया। ठीक, क्लियर हुआ कि कैसे आया फॉर्मूला वो, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगले टर्म पे चलते हैं, बहुत सिंपल है, पार्ट्स पर मिलियन W/W। अभी मैं आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे, तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या था, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट बाय वेट है, तो W का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में, नीचे वाले W का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूशन ग्राम में, इनटू में 10⁶। तो ये क्या हो गया बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा मैंने आपको सारा करा दिया। ठीक, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या किया। पहले हमने फॉर्मेलिटी की बात की कि फॉर्मेलिटी क्या होती है, कैसे निकलती है। मैंने फॉर्मेलिटी के अंदर बताया फॉर्मूल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, इसकी हमने बात करी। उसके बाद हमने वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकलता है ये आपको मैंने सारा सिखाया। उसके बाद मैंने आपको मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी के बीच में लिंकेज सिखाया कि लिंकेज कैसे होती है, समझ में आया। जहाँ पे अगर मैंने ये बात बताई कि मोलैरिटी के केस में जो मोलर मास होता है वो कैसा होता है बेटा, आपका थ्योरेटिकल होता है, जो आप कैलकुलेशन से निकालते हो। थ्योरेटिकल या कैलकुलेशन एक ही बात है, बट जो यहाँ पे आपका मोलर मास होता है वो कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल, जो आप एक्सपेरिमेंट से निकालते हो। और इन तीनों को याद करने का और समझने का मैंने आपको तरीका सिखाया।
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पूरी लाइफ भर याद रहेगा, अगर नहीं आया होगा तो बेटा कोई भी आप पूरी लाइफ भर रटते रहोगे, ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में आपको मैंने निकालना सिखाया। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या आया था, मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड अपॉन मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल, ये लिखा हुआ वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पार्ट्स पर मिलियन कराया, फिर आपको मैंने ये वाली खत्म करा के टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कराए, जिसके अंदर ये कराया, फिर आपको मोल फ्रैक्शन कराया, मोल फ्रैक्शन क्या कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया, मोलैलिटी कराई कि मोलैलिटी में सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो आपको एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू बताया, और फिर लास्ट में पार्ट पर मिलियन करा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सारी खत्म होती है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द पोर्शन आपका क्लास 11th का था। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे 11th में पढ़ते नहीं है, इसलिए मुझे रिवाइज़ कराना पड़ा। ठीक है, और मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे लेवल में रिवाइज करा दिया, बस आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 11th की बुक से करो, 12th की आपके एनसीईआरटी में थोड़े न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, आपके न्यूमेरिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले हो गए। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग। आप इस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।